हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में 5 लेसन लगे हुए हैं, जिनमें से एक है सरहपा। ये जो 5 लेसन लगे हैं इनमें से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, लॉन्ग नहीं आएंगे और ना ही व्याख्या आएगी। सिद्ध सरहपा जो है वो बौद्ध अनुयायी माने जाते हैं और बौद्ध धर्म जो है विकृत होकर व्रजयान संप्रदाय में के रूप में पूर्वी भागों में फैला हुआ था और ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले हुए थे। व्रजयानी संप्रदाय के अनुयायी जो हैं वो सिद्ध कहलाते थे और इन्हीं सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। इन्हीं 84 सिद्धों में से एक जो है वो है सरहपा या सरहपाद। इनका नाम सरोज वज्र भी बनता है। सरहपा का समय जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लगभग 690 विक्रमी अर्थात 633 ईस्वी निर्धारित किया है। राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सरहपा का समय 769 ईस्वी माना है और इसी को ही अधिक विश्वसनीय माना गया है। सरहपा जो है वो 8वीं शताब्दी के हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई कवि नहीं हुए या उन्होंने कविता नहीं की, अवश्य हुए हैं, लेकिन उनका कोई भी लिखित प्रमाणित हमारे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है। इनके जन्म स्थान को लेकर भी विवाद है। कुछ लोग इन्हें उड़ीसा का बताते हैं और कुछ लोग इन्हें सहरसा जिले के पंचगछिया गाँव का मानते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन ने इनका निवास स्थान नालंदा और प्राच्य देश की रागी नगरी दोनों को बताया है। उन्होंने दोहा कोश में रागी नगरी के भंगल, जिसे आजकल भागलपुर भी कहा जाता है, कि प्रदेश में होने का अनुमान किया है। अतः सरहपा को कोसी अंचल का कवि माना जा सकता है। सरहपा को 84 सिद्धों की प्रचलित तालिका में 6ठा स्थान प्राप्त है और इनका नाम जो है, मूल नाम जो है वो राहुल भद्र था। और इनके जो समकालीन शासक हुए हैं वो थे धर्मपाल, जिनका शासन माना जाता है लगभग 770 से 810 ईस्वी, जो इनके समकालीन थे। इन्हें आदि सिद्ध कवि माना जाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ब्राह्मणवादी वैदिक विचारधारा के परम विरोधी थे। इनका मानना था कि जो भी ये ब्राह्मणों के वैदिक मंत्रोच्चार, हवन, यज्ञ, ये सब बेकार की चीज़ है, इनसे मनुष्य का कुछ भी भला होने वाला नहीं है और इसीलिए ज़्यादातर इनके जो कार्य हुआ करते थे वो ब्राह्मणों की वैदिक विचारधारा के विपरीत हुआ करते थे। इसलिए माना ऐसा भी कहा जाता है कि इनका जो संबंध था वो नीच कुल की स्त्री के साथ था। इनकी शिक्षा जो है नालंदा विहार में हुई थी और अध्ययन के उपरांत वे वहीं प्रधान पुरोहित के रूप में नियुक्त हो गए। अब इनकी कृतियों के बारे में बात कर लेते हैं। तिब्बती ग्रंथ स्थन गयूर में सरहपा की 21 कृतियाँ संकलित हैं, जिनमें से 16 कृतियाँ अपभ्रंश या पुरानी हिंदी में। अभी अपभ्रंश क्या होता है? अपभ्रंश जो है वो हिंदी का ही प्राचीन रूप है, या हम कह सकते हैं कि जो आजकल हम हिंदी का रूप देखते हैं, जिसे हम खड़ी बोली कहते हैं, उसका पुराना रूप अपभ्रंश है। अपभ्रंश से ही आजकल की हिंदी की उत्पत्ति हुई है। इनकी जो 21 कृतियाँ हैं, इनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है वो दोहा कोश ही गई है और इसी दोहा कोश की प्रसिद्धि से इनको भी प्रसिद्धि मिली है। दोहा कोश में प्रयुक्त लिपि जो है वो वर्तमान की कैथी, अंग, असम और बांग्ला लिपि तथा उड़िया लिपि से बहुत कुछ मिलती है। अब बात करते हैं हम इसके दर्शन के बारे में। सरहपा जो है विज्ञानवादी, शून्यतावादी दार्शनिकों के अनुयायी थे और इनको बहुत ज़्यादा फॉलो करा करते थे। इनका मानना था कि जो चित्त की सत्ता है वही सर्वोपरि है, इससे अलग पदार्थ का कोई अपना धर्म नहीं होता। ये हठयोग और भोगवाद के परम विरोधी माने जाते थे और इनका मानना था कि मुक्ति की जो साधना है वो बहुजन हिताय जीना ही है, अर्थात जो मनुष्य परोपकार नहीं करता वो स्वार्थ में ही जीवन जीता है और जो स्वार्थ में जीवन जीता है उसका आत्म विकास संभव नहीं है। स्वार्थ चिंता व्यर्थ है। अच्छा कार्य या व्यवहार या व्यापार करने से ही चेतना शुद्ध हो सकती है। और इनके अनुसार आलोचना भी साधना का ही एक प्रकार है, क्योंकि आलोचना वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं में पूर्ण हो। जो स्वयं में ही पूर्ण नहीं है उसकी आलोचना स्वार्थमय होती है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। इन सब के अतिरिक्त जो सरहपा हैं उनका जो दर्शन है या उनकी जो विचारधारा है वो बहुत ही मौलिक है। उन्होंने वैराग्य के स्थान पर स्वच्छंद अनंतवाद की स्थापना की और अकृत्रिम जीवन को अति प्राकृतिक, अलौकिक एवं सर्वातीत आत्मगत जीवन में बदल दिया।
किंतु इस आधार पर मौलिक साधना का जो अन्वेषण इन्होंने किया और योग की जो सहज पद्धति निकाली, उससे इन्होंने आत्मशुद्धि पर विशेष बल देते हुए आडंबरों एवं विसंगतियों का विरोध किया और तत्कालीन जड़ता के विरुद्ध सर्वोपा का चिंतन भविष्य की प्रगतिशीलता के द्वार खोल रहा था। इसलिए उस वक्त, जिस वक्त ये सिरपा जी थे, उस समय में इनका बहुत अधिक सम्मान था और ये बहुत महत्वपूर्ण बौद्ध भिक्षुक माने जाते थे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।